दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक मैं बता दिया था मैंने आपको कि काम कैसे करता है। कल से जब चार्ट बनेगा तो आप भी इसी तरह सोचेंगे, ट्रेड करे या ना करे, सोचेंगे कम से कम इस तरह। बाय ऑन पिछले कैंडल के हाई पे, लास्ट कैंडल हाई पे पुल बैक फेल हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से हमारा जो प्रीवियस डे हाई का जो रेड लाइन हमारे यहाँ हमेशा बना रहता है, ये लाइन आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप मार्केट असल में हुआ कहता है कि मुझे जो है ना आज की मार्केट मैं थोड़ा सा स्टेबल नहीं था, आज कुछ दूसरे काम में फंसा हुआ था, तो मैं यहीं पे जब ये ऊपर चला गया तो मैं मार्केट से एग्जिट हो गया था, तब मैं लैपटॉप में ऑफ कर दिया था। अगर एग्जांपल आप मार्केट में बैठे हुए तो आपको दिख रहा है ना प्रीवियस डे हाई है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर उठ सकता है, इसके नीचे आया या जैसे ये ग्रीन कैंडल बना इसके हाई पे आप बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस इसके नीचे का, छोटा सा स्टॉप लॉस है, बाय तो कर सकते हैं आप। आपने बाय किया, फिर देखिए ये लगातार ऊपर जा रहा है, इसने कभी भी अपना पिछला लो ब्रेक नहीं किया और मार्केट ऊपर चली गई। फिर से आज इसने जो हाई बनाया बिल्कुल क्लोजिंग पे बनाया है, और सेम स्ट्रक्चर इसके एक दिन पहले का था, मंडे का था। हाई इसका पीरियड है, आज भी हाई इसका पीरियड लेवल बनेगा कल का। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट काम करती है। आपको मार्केट में बुल बेयर के स्ट्रेंथ को रीड करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको आज का प्राइस एक्शन के बारे में आज के प्राइस एक्शन के बारे में दो चार बातें बताऊंगा। फिर से मेरे पास में एग्जांपल मैंने स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो बातें हैं वो आप लोग बात से समझ जाएंगे। बाकी आप चार्ट जब आप रेफरेंस आप लोग देखते रहते हैं तो आपको चीजें जो है ज्यादा समझ में आएंगी, और जब आप लोग दोबारा वैसा सिचुएशन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था क्लास में। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आगे से कभी भी आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को देखिए ना, तो आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को मैग्नेट की तरह देखिए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, जो लोग प्राइस एक्शन के ट्रेडर है वो बोलते हैं कि जिसकी जो 80% इंपॉर्टेंस 80% इंपॉर्टेंस जो होता है ट्रेडिंग में, वो सपोर्ट रेसिस्टेंस का होता है। उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आर लाइक मैग्नेट्स। आपको समझना है कि ये मैग्नेट है, और ये मैग्नेट किसको किसको खींचते हैं अपनी तरफ, प्राइस को खींचते हैं। तो मैं यहाँ पे दो लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं एक बात और बोल दूं कि आज जो है एक अच्छा मौका था ट्रेडिंग का, वो मेरे से मिस हो गया। वो सिर्फ इसलिए मिस हुआ क्योंकि मैं बैठ के ग्लोबल न्यूज पढ़ रहा था कि भैया लॉकडाउन लग गया है तो प्राइस को तो नीचे जाना चाहिए, डाउन नीचे है तो प्राइस नीचे जाना चाहिए। सेल करने की हिम्मत थी नहीं, बाई मैंने किया नहीं, तो देखिए सब कुछ जो है गोबर बन गया। यही अगर सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड किया जाए तो पॉजिटिव न्यूज जो है 100 गूगल में आपको दिख जाएगा कि प्राइस ऊपर क्यों गया, और प्राइस नीचे चली जाएगी तो 100 न्यूज जो है नेगेटिव दिख जाएगा कि प्राइस नीचे क्यों गया। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ आ रही। हाँ सर। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो दिख रहा है। मेरे लैपटॉप पे दिख रहा है कि मैं डिस्कनेक्टेड हूँ इंटरनेट से, देखे, लेकिन चलो एनीवेज ये गलत साइन दे रहा होगा। मैंने बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर लाइक मैग्नेट। तो मैग्नेट करता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जनरली जो एफआईज डीआईज होते हैं वो क्या करते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि एफआईज और डीआईज जो होते हैं, जो बड़े ट्रेडिंग फर्म होते हैं, वो एक दूसरे को फंसाने में लगे रहते हैं, राइट। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, होता क्या है कि अगर ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, और प्राइस ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो ऐसे आराम आराम से मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही ये रेसिस्टेंस के पास जाएगा, जैसे ही रेसिस्टेंस के पास जाएगा, आप देखेंगे, आप इस बात को नोट करेंगे कि रेसिस्टेंस के पास आने की स्पीड इसकी काफी बढ़ जाएगी क्या। ठीक है, ये जो स्पीड है ये बहुत तेजी से आएगा। आप देख रहे हैं अभी तक तो यार आराम आराम से ये ट्रेड कर रहा था, धीरे धीरे ऊपर धीरे धीरे नीचे जा रहा था, ये क्या हुआ कि रेसिस्टेंस के पास आ गया बहुत ही स्पीड के साथ। वैसा इसलिए होता है क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। और मैग्नेट कैसे होता है, अब मैं बताता हूँ कि जो बड़े बड़े जो एफआई होते हैं, उनको सेल करना है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, उनको लगता है कि मार्केट को बेरिश होना चाहिए, मार्केट बहुत ऊपर है, अभी मार्केट को नीचे जाना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, उनको सेल करना है यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं कि ट्रेडिंग फर्म भी जो है वो अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक ट्रेडिंग फर्म है वो 100 वो जो है $10 बिलियन का है, एक ट्रेडिंग फर्म है वो $50 बिलियन का है, और एक ट्रेडिंग फर्म है जिसके पास में ट्रेडिंग कैपिटल तो नहीं लेकिन $100 बिलियन का मार्जिन है। तो जो 100 बिलियन वाला जो ट्रेडिंग फर्म है, वो $10 बिलियन वाले ट्रेडिंग फर्म को फंसाना चाहेगा, क्योंकि ट्रेड तो उनके रोबोट्स कर रहे हैं, इंसान तो ट्रेड कर नहीं रहा है। वो क्या करेंगे कि वो पता लगाएंगे कि ये कौन सा प्रोग्राम रन कर रहे हैं,
तो वो क्या करेंगे कि वो इतने जिनको यहाँ पे सेल करना है, जिनको यहाँ पे सेल करना है, वो क्या करेंगे कि वो यहाँ पे बाई करेंगे, राइट? यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, वो एक्स क्वांटिटी रेजिस्टेंस के जस्ट पहले बाई करेंगे, राइट? तो जो ट्रेडिंग फर्म जिनको लगता है कि भैया मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, वो बड़े खुश हो जाएंगे, अरे वाह मार्केट ऊपर आ गई, देखो यहाँ पे कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है, और उनका प्रोग्रामिंग फेल होना स्टार्ट होगा। और जिसको यहाँ पे सेल करना है, वो क्या करेगा कि यहाँ पर एक्स क्वांटिटी, कुछ भी क्वांटिटी जो प्राइस को, जो इनफ हो कि प्राइस को यहाँ तक खींच दे अपने कैलकुलेशन से, वो यहाँ पे बाई करते हैं, और जैसे ये प्राइस रेसिस्टेंस पे पहुंचता है, ये 3x क्वांटिटी को सेल कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी जो बुल वाले हैं, जो बुल मार्केट ऊपर जाता देख रहे हैं, वो फंस जाएंगे, और फिर यहाँ से ट्रिपल सेलिंग स्टार्ट होगी, और यहाँ से मार्केट नीचे चली जाएगी। तो आपको पता क्या चला कि मेरी आवाज अगर आनी बंद हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैं डिस्कनेक्टेड हूँ इंटरनेट से। ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर मेरी आवाज चली जाए तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं ट्रैप करना। ठीक है, ये ट्रैप हम और आप नहीं करते, ये ट्रैप वही लोग करते हैं। तो अब आप एज ए रिटेल ट्रेडर, जो हम लोग बहुत छोटे पैसे से ट्रेड करते हैं, उनके सामने हम लोग समुद्र में पानी के बराबर है। तो हमें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मार्केट रेसिस्टेंस पे या सपोर्ट पे बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बस ये यही पे आकर रुकने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये इतनी स्पीड से आता है कि आपको लगेगा कि अरे यार ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, सपोर्ट को अब ब्रेक किया, ब्रेक कर भी गया, फिर उसी स्पीड से ऊपर चला गया। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। तो कोई तो है खुद से, तो भगवान तो आगे कर नहीं रहे कि भैया इन्होंने भगवान नीचे भेज दिया प्राइस को, फिर ऊपर चला गया। कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है तभी तो, और वो एग्जीक्यूट हम लोग तो करते नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत कम है। ये वही एफआईज करते हैं, वो मैग्नेट की तरह नीचे खींचते हैं, और फिर ऊपर इनको करना था बाई, तो बाई करने के पहले उन्होंने सेल किया ताकि सेल वाले सब फंसे यहाँ पे, और जैसे फंसते हैं यहाँ पे ऊपर खींच देते हैं फिर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैग्नेट हम इसको क्यों बोलते हैं। जिनको सेल करना है यहाँ पर, वो पहले बाई करते हैं, और जितना बाई करते हैं उससे ट्रिपल क्वांटिटी, 4 टाइम्स क्वांटिटी सेल कर देते हैं, और सबको ट्रैप करके फिर नीचे चले जाते हैं, और अपना प्रॉफिट बुक कर देते हैं कुछ ही सेकंड में, और हम बैठ के देखते रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सेकंड एंट्री लेनी है, तो अगर इसको नीचे जाना भी है, तो एक बार ये थोड़ा सा रिवर्स जैसे होगा कि छोटे जो फर्म है वो भी तो एग्जिट करेंगे, जब वो एग्जिट करेंगे तो बाई करेंगे, जब वो बाई करेंगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो आप किसी बड़े फर्म के डायरेक्शन में आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। इनका प्रॉफिट होगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा। तो आपको ये सोचना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से सेम चीज मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सारे ये टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इस चीज की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको जो है, जब मार्केट मूव करना स्टार्ट हो, जब यहां तक मूव हुआ, तो आपको जो पैसा बनेगा वो मूव हो चुका है, इससे पैसा नहीं बनेगा, फ्यूचर में होने वाले मूव से पैसा बन सकता है, राइट? अब देखिए ये टॉपिक मुझे दिखा, और मुझे इसी चार्ट पर सब कुछ दिख रहा है। असल में होता क्या है, अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, तो एक चार्ट पे जो भी बात आपको पता नहीं, वो लगभग सारी बातें उसी दिन मौजूद होती है। आप देखते हैं कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी एग्जांपल देता हूँ, उसी दिन के निफ्टी के चार्ट में मुझे वो सारे एग्जांपल मिल जाते हैं, जब मैं प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जब चार्ट बनना स्टार्ट हो ना, तो हमेशा 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, और अगर ये तीनों बात अगर आपके ध्यान में नहीं आए, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। कौन कौन सी बात? प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस रेंज बाउंड रहेगा, और रेंज बाउंड में चैनल भी आता है। ठीक है, अगर आपका दिमाग ओपन नहीं है इतना कि इन तीनों बातों को सोच सके हर सेकंड, तो आप इंट्राडे ट्रेड नहीं करेंगे। आप स्विंग कर लीजिए, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर लीजिए, पैसा जो है पोजीशन में कुछ इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन ट्रेड आप नहीं करेंगे। ट्रेड आप तभी करेंगे जब आपके दिमाग में हमेशा तीनों बातें हो। आपको समझ में अगर ना आए, बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, या उनका दिमाग जो है अभी इतना उन्होंने एक्सरसाइज किया नहीं है दिमाग का कि ये तीनों बातें एक साथ दिमाग में आए, तो दीवार पर चिपका ले अपने सामने कि हर एक कैंडल के बाद में हमेशा मुझे तीनों ऑप्शन देखने हैं। प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस रेंज बाउंड रहेगा। अगर ये तीनों तरफ, अगर 3 एंगल्स में आप अगर एनालिसिस नहीं कर रहे तो आप ट्रेड नहीं कीजिए, क्योंकि आपका लॉस होने की संभावना ज्यादा है। कैसे, ये देखिए, अगर अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आगे से और क्या क्या आपको ऐड करना है अपने एनालिसिस में। अगर ये
अगर ये बेयर ट्रेंड है, यहां से यहां तक बेयर ट्रेंड है, ये चार्ट आपको दिख नहीं रहा, ये बेयर ट्रेंड है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बेयर ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये बेयर ट्रेंड बुल ट्रेंड बन जाएगा जो कि बन गया, या फिर ये एक रेंज बाउंड हो जाएगा, चैनल में आ जाएगा। ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि जैसे जैसे स्विंग हाई स्विंग लो बने, वैसे वैसे आपको हर पोजीशन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना है। कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल लीजिए, सबसे पहले तो सबसे जो बेसिक है, जो उतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल के लो पे आप लाइन ड्रॉ कर लिए, राइट। और आप ये मान के चले, स्पेशली अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन है तो आप ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले मैं इन सब चीजों को हाइड कर दूं, इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फर्स्ट कैंडल के हाई और फर्स्ट कैंडल के लो पे आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, और आप कहेंगे कि भैया पूरे दिन में अगर प्राइस कभी, देखिए ये जो फॉल आया था ये फर्स्ट कैंडल के हाई पे ही आकर रुक गया था, राइट। तो आप बैठे हुए, अब आपके पास में सोचना है कि भैया अगर ये बेयर ट्रेड हुआ आगे में और अगर ये नीचे गया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, कैसे नीचे जा सकता है। तो आप एक काम करेंगे, आप एक चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एक हाई तो आपको मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा हाई मिल गया। आप एक काम करेंगे, इन दोनों हाई को मिला के ऐसे चैनल ड्रॉ कर देंगे, ये ठीक है। और चैनल ड्रॉ करके अगर वो, ये पॉसिबिलिटी है ये इस चैनल में प्राइस है, ये चैनल, और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि चैनल ड्रॉ करने के बाद इसको आप क्लोन कर लीजिए। यहाँ जाएंगे, यहाँ क्लोन कर दीजिए, यहाँ से क्लोन कर लिया, तो दूसरी लाइन हो जाएगी। इस दूसरी लाइन को आप लेकर और कहीं दूसरी जगह फिट करने की कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक वन लो भी दिख रहा है तो आप इस लो पे डाल दीजिए, या आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर मार्केट बहुत गिरेगी तो इस चैनल में ट्रेड करेगी, कम गिरेगी तो एक मेजर स्विंग लो यहाँ दिख रहा है, आपने यहाँ डाल दिया। ठीक है, यहाँ डाल के देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्या इस चैनल में ट्रेड कर रहा है ये, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ भी डालकर आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मार्केट बहुत गिरती, असल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आगे की पॉसिबिलिटी क्या थी। अगर मार्केट को गिरना होता तो ये इस चैनल पर टकरा के, या कम से कम ये फर्स्ट कैंडल के हाई पर टकरा के गिरती, तो पॉसिबिलिटी था कि सीधा यहाँ पर आता। अब मैं आपको यहाँ पे इस चैनल को शो कर रहा हूँ कि जो अगला, जो ये जो एक बेयर लेग बना, अगला जो बेयर लेग बनता ना, तो यहाँ पर रुकता कहाँ, इसी ये जो आपको एक अच्छा चैनल दिख रहा है, ये वाला हाई और ये वाला हाई को टच करके जो चैनल ड्रॉ किया है, उसके पैरेलल लाइन जो आपने फर्स्ट कैंडल के लो पे डाल दिया है, तो अगर ये गिरता तो ये अगली बार रुकता है इसी चैनल के, इसी वाइट लाइन का कहीं ना कहीं रुकता है। तो आप यहाँ पे सेल करें तो प्रॉफिट कहाँ बुक करते हैं, आप यहाँ पे बुक करते हैं इसी चैनल के लाइन पे। तो आपको एक टारगेट मिल जाता है कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ये चैनल है, पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे आ गया। अब ये गिरेगा तो यही इसी एरिया में आकर रुकेगा, फिर हो सकता है फिर दोबारा ऐसे ऐसे ये ऊपर नीचे इसमें घूमना स्टार्ट कर दे, लेकिन ऐसा वो नहीं, चला गया ऊपर। तो एक पॉसिबिलिटी आपने ड्रॉ की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आप हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं, ये प्राइस ऊपर निकल गया यानी कि ये चैनल हमारा फेल हो गया। ठीक है, हमने कोशिश की थी कि शायद ऐसा हो, ऐसा होता तो हम प्रॉफिट करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। उसके अलावा आप क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए, प्राइस एक्शन बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, लैपटॉप खोल के बैठने से नहीं होता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं वहां पे, बिल्कुल मजदूरों की तरह, तब जाके आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी प्राइस मूव कैसे हो रहा है। अगर ये आपने हाई ड्रॉ कर दिया, ये पैरेलल लाइन, ये चैनल ड्रॉ किया था, चैनल काम नहीं किया, चैनल का ब्रेकआउट हो गया, और आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे लगातार बेयर बुल की लड़ाई चल रही है, तो अब आप ये सोचेंगे कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर का चैनल बने। तो ऊपर का चैनल कहाँ कहाँ बन रहा है, अगर एग्जांपल लीजिए, अगर ये ऊपर चला गया और यहाँ पर इसने एक स्विंग हाई बना दिया, तो आप कहेंगे एक काम करता हूँ मैं, अगर यहाँ तक ये बन चुका है तो आप एक चैनल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये जो हाई बना है, जो पहला स्विंग हाई बना है, उसको आपने, ये जो स्विंग हाई अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे डबल टॉप टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस भी दिख रही है, लग रहा है कि अब यहाँ से नीचे जा सकता है। तो जब ये नीचे जाना स्टार्ट हुआ, लगातार 2 कैंडल बन गया,